रतलाम कलेक्टर मीसा सिंह जी को आप अपनी बात रखने जा रहे हैं, क्या परमिशन मिली है आपको? एक बात बताइए, कलेक्टर जिले का पालक होता है और जनता पूरी उसका परिवार के मुखिया से मिलने की कोई परमिशन होती है? घर में यदि पिता से मिलते हैं तो कोई परमिशन होती है? यदि पूरे ज़िले भर में लोग परेशान हैं और अलग अलग समस्याएं लाइव के माध्यम से भी बताया और हमने पैम्फलेट जारी करके भी बताया और अधिकारियों को भी जो मिलना है उनको भी बताया कि हम जन सुनवाई का दिन है और हम सब इकट्ठे होकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव इसलिए कर रहे हैं कि हम लगातार बार बार प्रशासन के यहाँ के जो लोग हैं, जैसे एसडीएम साहब हुए, यहाँ के तहसीलदार साहब हुए या जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के हैं, जैसे कि एक गुड़िया है 14 साल की उम्र है उसकी, अभी तक मिली नहीं है। 2 महीने से हम प्रयास कर रहे हैं। तो क्या 2 महीने हो गए हैं ना मिलने के बाद भी हमको वहाँ जाके उनके सामने हमारी व्यथा नहीं रखनी चाहिए? क्या उनको हमारी बात नहीं सुननी चाहिए? पर आज ये कलेक्टर महोदय और एसपी साहब ने सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, लोकतंत्र की इन्हें हत्या कर दी है। और जो आम नागरिक परेशान हैं वो जाके अपनी बात रखना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं, तो उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं, ना ही उन शिकायतों का निवारण होना है। हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ लापता हो रही है, उनको ढूंढ के लाने की बजाय मुझे लगता है कि उन जो लेके गए उनका संरक्षण कर रही है पुलिस और प्रशासन। जिस प्रकार से माइनिंग अधिकारी हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, जाके गिट्टी का डंपर चलता हुआ वीडियो फुटेज में दिख रहा है। आपको भी हमने फुटेज उपलब्ध कराए हैं, सारे मीडिया कर्मियों को भी उपलब्ध कराए हैं, और भी किसी को जरूरत लगेगी तो उपलब्ध कराएंगे। रॉयल्टी होने के बाद भी मोहर्रम का डंपर बना के केस बना दिया, उसको न्यायिक प्रक्रिया में डाल दिया। तो क्या एक आम इंसान को परेशान करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में डालकर उसको उलझा देना ये शोषण नहीं है? विश्वसनीय सूत्रों के हवाले अब पता चला है कि आपको रतलाम नहीं जाना दिया जाएगा, तो उसकी क्या तैयारी है? मेरी बात सुनिए, हम कोई आतंकवादी तो है नहीं, इस देश के नागरिक हैं और ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम हमारी बात को जिले के मुखिया के सामने जाके रख सकते हैं। तो उसके बावजूद भी नहीं जाने दिया जाएगा तो जहाँ रोकेंगे वहाँ रुक जाएंगे, वहाँ भूख हड़ताल करेंगे, वहाँ अपने प्राणों को त्यागने की कोशिश करेंगे। पर इस अत्याचारी और अन्यायी सरकार के खिलाफ, इस प्रशासन के खिलाफ लड़ेंगे जरूर। वो सोचते हैं कि हम गुलाम हैं, पर हम गुलाम नहीं हैं। हमको आज़ादी है, हमारे पूर्वजों ने दिलाई है, हमारे क्रांतिकारियों ने दिलाई है। उस आज़ादी को जाया नहीं जाने देंगे। जिस प्रकार से उनने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश को बचाने के लिए, यदि लगा तो हम भी देंगे।